दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं वंदे विहार। अभी हम हैं रसलपुर, वार्ड संख्या 9 है। यहाँ पर देखिए सिलाई प्रशिक्षण के लिए विधायक जी अभी आकर उद्घाटन किए हैं। यहाँ पर फ्री में नमामि गंगे के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा सिलाई मशीन। कुछ लोग हैं यहाँ पर स्थानीय, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस चीज़ का ये आज यहाँ पर प्रोग्राम था? सिलाई आयोजन का प्रोग्राम है, नमामि गंगे का प्रोग्राम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मोदी जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नमामि गंगे का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। स्वच्छ भारत अभियान। बहुत दिन से आप बोल रहे कि मोदी जी का वो है, मिशन है, लेकिन मोदी जी 2014 में ही चीज़ को, स्कीम को लेकर आए थे। उसके बाद से लगातार लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन स्वच्छ नहीं हो पा रहा। स्वच्छ क्यों नहीं होगा? गांव तो स्वच्छ है, नहीं, शहर स्वच्छ करना होगा। गंगा नमामि गंगे तो गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए योजना चलाई गई थी। वो पूरा योजना चालू है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। और लोग हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आज तो मतलब नमामि गंगे के तहत यहाँ सामुदायिक भवन पर शिक्षा प्रशिक्षण मतलब सिलाई का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें माननीय विधायक राजेश कुमार सिंह जी आए हैं। चलिए, आए हैं इन्होंने, और हैं रवि रंजन सिंह जी। सर, मोदी जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट एक तौर पे था, नमामि गंगे से गंगा को शुद्ध करना है, गंगा पानी को। लेकिन बार बार अपील करने के बाद, जैसे कुणाल जी भी बता रहे थे कि जो हुमाद होता है, अगरबत्ती का डब्बा हो, हम गंगा में ही विसर्जित कर देते हैं। अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा, कैसे इसको समझाया जाए? महिला लोग को समझाया जाएगा तभी ये जाके क्लियर होगा, इसलिए कि महिला लोग ही जाके वहाँ पे रखती है। तो ये अभी सिलाई प्रशिक्षण का क्या मतलब? सिलाई प्रशिक्षण उसी नमामि गंगे का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके तहत महिलाओं को भी रोजगार देने की योजना चल रही है। जी जी जी। चलिए, अभी संचालक महोदय, आज इस उद्घाटन समारोह के उद्घाटनकर्ता हमारे आदरणीय माननीय विधायक राजेश कुमार सिंह, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन के लिए आए। इनके लिए तहे दिल से हम इनका अभिनंदन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और ये सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि हमें गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना है। भारत सरकार की ये प्रोजेक्ट योजना है जिसका नाम है नमामि गंगे। ये उसकी परियोजना की नाम है। इसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थानें मिलकर इसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है, जिसमें एक भारतीय वन्यजीव संस्थान भी है जो इस गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य कर रही है। तो जब भारतीय वन्यजीव संस्थान की नाम आती है तो भारतीय वन्यजीव संस्थान को एक जिम्मेवारी मिला कि गंगा में रहने वाले जितने भी जलीय जीव हैं उनकी देखभाल ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगी। तो वो भी लोगों को जोड़ना शुरू किया और जो बसावट थी गंगा नदी किनारे, खासकर उन पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करके इस योजनाओं को यहाँ तक लाने की कोशिश रही। उसमें हमारे सीनियर साइंटिस्ट हुए या हमारे मंत्रालय के लोग हैं, जैसे हमारे गगन सिंह शेखावत जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने इस योजनाओं को बखूबी बहुत अच्छे तरीकों से, और नरेंद्र मोदी जी का ये योजना जो उनके द्वारा संचालित की जा रही है वो इसके मंत्रालय हैं और हमारे जो विधायक हैं उनसे उनका बहुत अच्छा टर्म है। तो हम इनसे और भी आगे बहुत चीज मांगेंगे। इस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य है कि हम उनकी गंगा सफाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आपको ये संस्थान आपके आजीविका से जोड़ता है ताकि आप इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके आप अपने कौशल जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने आय के स्रोत को बढ़ाएंगे। और जो बच्चियां हैं उनके लिए ब्यूटिशियन का कोर्स है, जो युवाएं हैं उनके लिए टूरिस्ट गाइड का कोर्स है। तो हर तरह के लोगों के लिए इसमें अलग अलग कौशल की अपनी अपनी पहचान इस क्षेत्र में दिखाने का मौका मिलेगा। तो सरकार आपसे एक ही उम्मीद करेगी कि हम आपको मजबूत बना रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं कौशल के क्षेत्र में। तो आप गंगा के लिए भी काम करें, और गंगा हमारी माता है। कितनी अजीब बात है, जब हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो हाथ में एक डब्बा भी ले जाते हैं कि चलिए हमको गंगा स्नान करना है।
और उधर से जल भी लेकर आना है इस डब्बे में। लेकिन हाथ में एक थैला भी रहता है जिसमें पूरे घर का हवन सामग्री हम गंगा को उसको बदले में देते हैं और उसे शुद्ध जल लाते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी धर्म ग्रंथ में कि हम पूरा घर का भस्म फेंक सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगरबत्ती का डब्बा, प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीज लोग डाल देते हैं। प्लास्टिक की फोटो ही जाके डाल देते हैं जो हमारे गंगा को प्रदूषित कर रही है। और हमको इसी बात को ध्यान में रखना है कि गंगा जीवनदायिनी है, गंगा हमें जीवन दी है। गंगा के किनारे ही सारे जितने धार्मिक स्थल है वो है, जितने ऋषि मुनि है वो गंगा किनारे ही रहे हैं। तो ये गंगा प्राकृतिक चीजें हैं, इसको हमें बचाना है और हम गंगा की अविरलता और निर्मलता से जुड़े रहें। इसलिए इस प्रशिक्षण का आज आयोजन और केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है कि आप जुड़िए और गंगा के अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य कीजिए और गंगा से ही आपकी पहचान बनेगी, आपको ऊपर जाने का मौका मिलेगा। इस प्रशिक्षण के द्वारा आपको दूसरे स्टेट में भी भेजा जाएगा ट्रेनर बना के। जब आप यहाँ ट्रेनिंग ले लेंगे भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको दूसरे पंचायत में भी, अभी यहाँ के बाद तुरंत दूसरे पंचायत में होगा, तीसरे पंचायत में होगा, तो हमारा जो फर्स्ट बैच यहाँ से निकलेगा 25 लोगों का, यही 25 लोग भारतीय वन्य जीव संस्थान के ट्रेनर होंगे और वो 25 पंचायत में जाके ट्रेनिंग देंगे। उनका जो पेमेंट है वो भारत सरकार से पे होगी और उनका स्किल बढ़ेगा। वो अपना सिलाई सेंटर प्राइवेट अलग से भी खोल सकती हैं और जो पैसा आपको लगता है बाजारों में वो पैसा भी आपका बचेगा। और बहुत सारी कोर्सें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।